तो होना ही था। मोदी जी को वंशवाद एक बढ़िया हथियार मिल गया था, और वंशवाद के नाम पर उन्होंने जितना शोर मचाया, हालांकि खुद बीजेपी में वंशवाद कम नहीं है। मैं पहले कह चुका था कि गांधी नेहरू का आधा वंश तो बीजेपी के साथ है। उसके बावजूद जो छोटा सा मुद्दा था उसको इन्होंने बहुत बड़ा बनाया, और कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से इन्होंने जो उसकी तथाकथित कमजोरियां थी उसको इन्होंने इतना भुनाया कि कांग्रेस ने सब करके दिखा दिया कि लो भैया वो सब कुछ नहीं है। कांग्रेस ने, मतलब मैं राहुल गांधी को क्रेडिट दूंगा कि राहुल गांधी ने अकेले वो सब कर दिया कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है या बनना ही नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया और वगैरह वगैरह। तो ये मोदी का, नरेंद्र मोदी को जवाब है, और ऐसा जवाब है जो वो झेल नहीं पाएंगे। मतलब नहीं पा रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, आगे भी नहीं झेल पाएंगे। इनकी टीम ही ऐसी नहीं है, इनकी रणनीति ही ऐसी नहीं थी कि वो ये सब झेल पाते। तो इनके लिए जो सबसे आसान था वो उन्होंने चला, और कांग्रेस ने उसका बिना कुछ किए मुकाबला करने की बजाय सिर्फ बोलकर, इनकी तरह बोलकर या कुछ इधर उधर करके पॉलिटिकली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की नियम और सिद्धांत लगाकर चुनाव लड़ने की बजाय सबका काट दिया, एक एक करके सबको काटा कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, ये लो। तो उस तरह से करके अब इतना बढ़िया से, इतना अरेंज्ड है कि इनके पास जवाब नहीं है, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उसी में ये आरोप की 50 साल क्या किया, 50 साल क्या किया, ये पढ़े लिखे समझदार आदमी से पूछने का सवाल ही नहीं। जो पढ़ा लिखा है, जानता है, देश देख रहा है, और आंख पे पट्टी जिसकी नहीं बंधी है वो जानता है कि 50 साल क्या किया है। बेशक कांग्रेस की कमियां थी, बुराइयां थी, वो अपनी जगह है और वो सबको पता है, लेकिन बीजेपी पूछे कि कांग्रेस ने क्या किया, वो स्थिति तो नहीं थी। तो ये बार बार ये पूछ करके कि 50 साल क्या किया, 50 साल क्या किया, वो इन्होंने अपनी स्थिति कमजोर की थी। और जवाब, और जो पूछा, जो खुद पढ़ता नहीं है, जो खुद जानता नहीं है, नेचुरली वो वैसे ही बात करता है। तो सबका जवाब था और वो सब जवाब सामने आ रहे हैं। तो जब आप पढ़ते ही नहीं थे, आप जानते ही नहीं थे, आपके लिए शिक्षा इशू ही नहीं है, पढ़ाई इशू ही नहीं था, आपको व्यवस्था ही नहीं करनी है, तो आप उसको गिनते ही नहीं है। जब गिनते नहीं है तो सामने से रख दिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि उनका टारगेट ऑडियंस वही है जो पढ़ता लिखता नहीं है। तो ये कितना फायदा करेगा, कितना कन्वे होगा पब्लिक तक, वो बाद में देखने की बात है। और जो बीजेपी की तैयारियां हैं उसमें अब जैसे शुरू हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए एक नया चैनल, तो अब चैनल शुरू होना चुनाव लड़ने के लिहाज से एक बड़ा काम होता है, और ये फ्री में मिल रहा है, माने स्पॉन्सर है इनके पास जो कर रहा है, और इस तरह की सुविधा कांग्रेस के पास नहीं है। तो इसलिए मुकाबला तगड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है। अखबारों की जो हालत है उसमें अब मणिपुर का सेशन नहीं हो पाया। द हिंदू में आज वो खबर लीड है, बाकी किसी अखबार में पहले पेज पे खबर नहीं है। तो अगर अखबार इस ढंग से खबर छापेंगे, माने बाकी जो झूठ छाप रहे हैं, जो गलत छापते हैं, जो बोलते हैं, वो अपनी जगह है। इन लोगों का एक बड़ा, मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये 4 राज्य थे, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान, इनको पहले बीमारू कहा जाता था। बीमारू कहने का मतलब ये नहीं था कि वो बीमार थे या ऐसा कुछ था, वो अंग्रेजी के BIMARU, राजस्थान के R और यूपी के U से मिलाकर बनता, जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अलग होने के बाद जिसका मतलब नहीं रह गया। तो 2002 जब राज्य अलग हो गए तो बीमारू कोई कहता नहीं है, कोई प्रयोग नहीं करता है। लेकिन अमित शाह ने अभी कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था और बीमारू का टैग हट गया है। तो बीमारू जो है वो अंग्रेजी का एब्रिविएशन है, और उसको वो हिंदी के बीमार से जोड़ करके जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे, जो इशू ही नहीं था। बीमारू इशू ही नहीं है। वो 2000 के में जब राज्य अलग हो गए तो बीमारू शब्द ही नहीं बचा, और कहा यह जा रहा है कि हमने मध्य प्रदेश को अपग्रेड कर दिया है। और मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई थी सबको पता है। और अभी तक ये लोग कैसे कहते थे कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है सो बताओ, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है सो बताओ। और अब जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो नाराज हो जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने किया था, मतलब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अगर ये सिंधिया को वहां ले गए, सिंधिया के साथ 20 विधायक भी गए, तो अब उसका खामियाजा भुगतने का समय है। तो अब इनसे हैंडल हो नहीं रहा है, और जो होगा वो तो नेचुरली दिलचस्प तो होगा ही, और हम लोग को अच्छा तो लगेगा, मजा तो आएगा ही। तो वो देखने की चीज है, वो हम लोग देखें। चुनाव में हार जीत तो उनको देखना है, हम लोगों को ये इनकी राजनीति की पोल खुलती हुई, पोल पट्टी खुलती हुई, और इनका ये बिल्कुल धूल धूसरित होते हुए देखना मजा आएगा, और हम लोग वो देख पाएंगे मुझे लगता है।
राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। मोदी जी की राजनीति यही है कि वो बांटो और हिंदू मुस्लिम करके तो सत्ता में आ गए, लेकिन बाकी उनके पास टीम भी नहीं है जो अच्छी सरकार चला सके, अच्छा प्रशासन दे सके। और ये 5 साल में तो नहीं खुलकर आया था, 10 साल में खुलकर बिल्कुल बुरी तरह ध्वस्त हो गया है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे याद आता है कि जब 2014 से पहले जब मोदी जी सरकार में नहीं थे और विरोध कर रहे थे सरकार का, तो आर्थिक मामले पर कुछ कहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या किस पे कहा था, लेकिन उसके जवाब में पी चिदम्बरम जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मोदी जी का आर्थिक ज्ञान डाक टिकट पे पीछे लिखने के बराबर है, डाक टिकट के पीछे लिखने के बराबर है। या पी चिदम्बरम ने कहा था। पी चिदम्बरम जिस तरह के अर्थशास्त्री है, जितने जानकार है, उस हिसाब से वो ज्यादा कम हो सकता है। जवाब में मोदी जी ने कहा था कि हाँ, लेकिन मैं जब सरकार में रहूंगा तो योग्य और सक्षम लोगों को रखूंगा। तो उन्होंने 10 साल में जिन योग्य और सक्षम लोगों को अपने साथ रखा है, वो हम लोग वो भी देख रहे हैं। तो इसके बाद बचता क्या है? ना आपके पास खुद क्षमता योग्यता है, ना आप अच्छे और योग्य लोगों को रखेंगे। किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, विदेश मंत्रालय का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, शिक्षा मंत्रालय का ले लीजिए, तो जो पॉलिटिकल आपके पास जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनको आप देख लीजिए, और उसके बाद जो लोग रखे गए वो बिल्कुल क्लियर है कि उनसे कुछ काम हो नहीं सकता और कुछ काम हो नहीं रहा और उनमें कंपिटेंसी नहीं है। यही राजनीति के चाणक्य का भी है। अब जैसा बताया गया कि मैंने जितना उनका अनुभव है, जितनी उनकी उम्र है, उतना अनुभव खड़गे जी को है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों दलों के बीच, दोनों ग्रुप के बीच, इंडिया और एनडीए जो भी है उसके बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। तो एनडीए ने अगर अपने तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा है, तो इंडिया ने अपने तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा है, वैसे ही होता है। तो अब दोनों की कंपिटेंसी आप देख लीजिए, जैसा अभी कहा कि कई जगह कई शेर हैं, यहाँ एक ही शेर है, वहां कई शेर हैं। और यहाँ के जो शेर थे वो तभी तक शेर थे जब तक मंत्री थे, पद में थे, सत्ता में थे, अखबार आपके नियंत्रण में थे। जैसे ही एक सवाल पूछता आप घबरा जाते हैं, आप उसको पॉलिटिकली हैंडल किया जा सकता था। उस सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं था, उसको टाला जा सकता था और बिना खराब हुए, बिना ये माहौल खराब किए, बिना एक उदाहरण दिए उसको सवाल को हैंडल किया जा सकता था अगर आप कंपिटेंट होते। तो चूंकि वो कंपिटेंसी है ही नहीं, और एक दो में नहीं, कईयों में नहीं है, शायद किसी में नहीं है, इसलिए ये सब अब रोज खुल खुल के सामने आ रहा है। तो अगर 10 साल में सरकार में आने के बाद भी अगर कोशिश ये की गई होती कि हम कुछ कंपिटेंट लोगों को अपने साथ रख लें, चाहे सरकार में, चाहे मंत्रालय में, चाहे पद पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, तो शायद कुछ स्थिति दूसरी होती। पर आपको एक ही आदमी से कोई एक्सटेंशन दे देकर काम कराना है, आप शायद दूसरे को आजमाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दूसरे को ना आजमा रहे हैं, ना किसी का पहले का काम देखा है। आपके पास एक फिक्स लोग हैं, उन्हीं से आपको काम करना है। वो आपको योग्य लगते हो पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बदलना चाहिए, उस पर कुछ काम करना चाहिए। मैंने इस सरकार की हालत यह है कि 370 तो हटा दिया, पर जो हटाने के लिए जो सरकारी आदेश बना था उस पर 50 से ज्यादा गलतियां थी, टाइपिंग, स्पेलिंग और ग्रामर की। वो सरकार कहती है कि हम संविधान बदलेंगे, सरकार नहीं कहती है, मतलब सरकार चाहती है कि संविधान बदल दिया जाए। अगर आप एक आदेश नहीं निकाल सकते और एक आदेश में 50 गलतियां होती हैं जिसको सुधारने के लिए अलग से आदेश निकालना पड़ता है, तो संविधान क्या बदलेगा और सरकार कैसे काम कर रही है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो लोग ऐसे हैं, मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूं, उनके अंडर में जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और दुर्भाग्य से उसमें आईएएस भी होंगे जो स्पेलिंग जो जिनके सिग्नेचर के बावजूद स्पेलिंग की गलतियां चली जाती है। आजकल कंप्यूटर पे टाइप करने पे कंप्यूटर ही सारा ठीक कर देता है, वो गलती गई कैसे, आश्चर्यजनक है। लेकिन एक दो नहीं 50 गलतियां थी। तो ऐसे लोग जब सरकार में होंगे और 2 बार जीत चुके हैं, तो तीसरी बार यही होना था। जीत हार अपनी जगह है, जो हो रहा है वो यही होना था, क्योंकि बहुत ही खराब, बहुत ही कमजोर और बहुत ही इनकम्पिटेंट लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रूव हो गया। राजीव जी। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये धीरे धीरे और सामने आएगा, जनता जो है वो भी समझ रही है, देख रही है। बिल्कुल। राकेश अचल जी, चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट आपसे। यहाँ से आगे मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे थे,
थोड़ा राजस्थान की तरफ भी बढ़ जाइए। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये जानकारी हमारे तमाम साथी भी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में हो क्या रहा है। और क्योंकि अब देखिए अगस्त का महीना ख़त्म हो रहा है और